Hello everyone, welcome back उत्तम इंस्टीट्यूट द फैशन डिजाइनर एम दत्ता भलाला फ्रॉम उत्तम इंस्टीट्यूट। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है कुर्ती के फैब्रिक को। आपको यहाँ पे टोटल 2.5 मीटर फैब्रिक को लेना है। मैंने यहाँ पे कुर्ती के फ्रंट पार्ट को ही लिया है बिकॉज उसका रीजन ये है कि मेरी जो नेकलाइन है वो रेडी है, आप देख सकते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को ही लिया है। तो आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग फैब्रिक को लेना है। अब हमें इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है। अगर आपके पास भी सेम ऐसी रेडी नेकलाइन है तो आपको नेकलाइन का जो सेंटर है वहां से फोल्ड करना है। ऐसे आपको सेंटर से फोल्ड करके रेडी करना है। फिर नेकलाइन की साइड से आपको स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। अगर आपकी यहाँ पे जो नेक की लेंथ है वो स्मॉल साइज है, यानी कि 4 इंच या फिर 4.5 या फिर 6 इंच है, तो आपको ऊपर की साइड से स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है। बिकॉज उसका रीजन ये है कि आपकी नेक लाइन है वो शॉर्ट हो जाएगी, इसके लिए। अगर आपकी यहाँ पे डीप नेक है, बहुत ज्यादा डीप है, यानी कि 8 इंच या फिर 8.5 है, तो आपको पहले नेकलाइन की जो लेंथ है वैसे देखनी है। मेरी यहाँ पे जो सेंटर लेंथ है मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। मेरी ये रेडी नेकलाइन है, तो यहाँ पे जो नेक लेंथ है वो है 6.5, तो वो परफेक्ट है। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे डीप नेकलाइन है 8 इंच, तो आपको पहले अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग टिक मार्क करना है ऐसे। फिर जो ऊपर की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहां से आपको स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है। फिर यहाँ से लेना है हमें शोल्डर का मेजरमेंट। जो भी आपके शोल्डर का मेजरमेंट है उसको डिवाइड बाय 2 करना है और फिर मेजरमेंट को लेना है। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट है 14 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 7 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 7 इंच। अब जहां पे हमारी नेकलाइन है वहां पे पहले हमें टिक मार्क करना है ऐसे। फिर यहां से लेना है डाउन शोल्डर का मेजरमेंट। तो डाउन शोल्डर का मेजरमेंट हमें हमारे शोल्डर के मेजरमेंट और आर्म होल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। जितना हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है और आर्म होल का मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डाउन शोल्डर को लेना है। उसकी चार्ट मैंने स्क्रीन पे दी है, आप उसमें से देख के अपने शोल्डर और आर्म होल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाउन शोल्डर का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट है 14 इंच, तो मैं डाउन शोल्डर लूंगी 1 इंच। अब यहाँ से हमें डाउन शोल्डर के लिए लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। अब पहले हमें हमारी जो रेडी नेकलाइन है उसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो नेकलाइन है वो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से रखनी है। अगर आपको डीप पसंद है तो आप यहाँ पे 7.5 तक भी रख सकते हैं। अगर आपको नेक थोड़ी सी डीप कम पसंद है तो आप यहाँ पे 5.5 या फिर 6 इंच तक भी ले सकते हैं। वो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से लेना है। तो मेरे यहाँ पे जो नेक लेंथ है वो परफेक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रेडी है। मुझे यहाँ पे नेक लेंथ चाहिए 6 इंच और 0.5 जाएगा स्टिच के लिए, तो 6.5 मेरा रेडी है। हमारी यहाँ पे रेडी नेकलाइन है तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ नेकलाइन के शेप के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैब्रिक में रेडी नेकलाइन नहीं है, सिर्फ आप प्रिंटेड या फिर प्लेन फैब्रिक के ऊपर एक स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग को करने वाले हो, तो उसकी नेकलाइन को कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो आपको यहाँ पे नेक विथ लेनी है 3 इंच और लेंथ आपको आपकी चॉइस के हिसाब से लेनी है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल राउंड नेकलाइन को ड्रॉ करने वाली हूँ। अगर आपको यहाँ पे राउंड नेकलाइन पसंद है तो आप राउंड ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो भी डिजाइन पसंद है उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो ऊपर की साइड नेक विथ ली है सेम उसी नेक विथ को हमें यहाँ पे भी लेना है और फिर दोनों साइड स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर इसके ऊपर हमें स्केल को रखना है ऐसे और राउंड नेकलाइन को ड्रॉ करना है यहां से ऐसे। अगर आपके पास रेडी नेकलाइन नहीं है तो आप ऐसे राउंड नेकलाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां से लेना है हमें आर्म होल का मेजरमेंट। जो भी हमारे फुल आर्म होल का मेजरमेंट है पहले उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो मेरा यहाँ पे फुल आर्म होल का मेजरमेंट है 15 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 7.5। अब उसमें से हमें -1 करना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि -1 हमें क्यों करना है। बिकॉज जब हम आर्म होल का मेजरमेंट लेते हैं तब हमारी इंच टेप ऐसे राउंड में होती है यहाँ पे ऐसे, लेकिन जब हम आर्म होल के शेप को ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसे राउंड होता है। तो उस रीजन की वजह से हमारे जो आर्म होल का मेजरमेंट है उसमें प्लस हो जाता है, यानी कि आर्म होल बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे की साइड क्रीज आती है। अगर हमारा आर्म होल बिग साइज होता है
तो भी क्रीज आती है, अगर हमारा आर्म होल स्मॉल साइज होता है तो भी यहाँ पे क्रीज आती है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल होगा तो यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा और उस वजह से क्रीज आएगी। अगर बिग साइज होगा तो यहाँ पे नीचे की साइड क्रीज आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके आर्म होल का मेजरमेंट है पहले उसको डिवाइड बाय 2 करना है, फिर उसमें से -1 करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट है 15 इंच, तो उसको मैंने डिवाइड बाय 2 किया तो मेरा मेजरमेंट आता है 7.5, उसमें से मैंने -1 किया तो मेरा मेजरमेंट आएगा 6.5, तो मैं यहाँ पे लूंगी 6.5। आपके आर्म होल का जो भी मेजरमेंट आता है उसको आपको यहाँ पे लेना है, फिर यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर जो हमने शोल्डर का मेजरमेंट लिया है सेम उसी मेजरमेंट को हमें यहाँ पे भी लेना है, और फिर यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर यहाँ से लेना है 1 इंच। ये सबके लिए मेजरमेंट सेम रहेगा, आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग 1 इंच लेना है। फिर इसके ऊपर हमें कर्व स्केल को रखना है ऐसे। हमें यहाँ पे इन 3 लाइनिंग को मैच करना है और फिर अपने हैंड को ऊपर की साइड रखना है और यहाँ से आर्म होल को ड्रॉ करना है ऐसे। तो अभी हमने यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ कर दिया है। अब कुर्ती के फ्रंट पार्ट में हम डाउन आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे डाउन आर्म होल ड्रॉ और कट करने का रीजन ये है कि ये जो हमारा मेजरमेंट होता है, जब हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो शोल्डर की बैक साइड से मेजरमेंट लेते हैं, और जो हमारा बैक पार्ट होता है वो बिग साइज होता है और हमारा फ्रंट पार्ट स्मॉल साइज होता है। उन दोनों मेजरमेंट पे डिफरेंट होता है। अगर हम यहाँ पे दोनों आर्म होल को सेम रखेंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइड के आर्म होल को सेम रखेंगे, तो हमारी कुर्ती में यहाँ पे क्रीज आएगी, इस साइड से क्रीज आएगी, तो डाउन आर्म होल कट ना करने की वजह से आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी कुर्ती या फिर ब्लाउज में परफेक्ट डाउन आर्म होल को ड्रॉ करना है और फिर उसको कट करना है। तो अब हम डाउन आर्म होल को कैसे ड्रॉ करना है वो सीखेंगे। तो जो भी आपके आर्म होल का मेजरमेंट है उसको डिवाइड बाय 2 करना है ऐसे। फिर यहाँ पे टिक मार्क करना है। फिर यहाँ से लेना है हमें 1 इंच और इसके ऊपर रखना है हमें कर्व स्केल को। यहाँ पे शोल्डर की साइड से आपको स्केल को बाहर की साइड रखना है ऐसे। जहाँ पे आपका शोल्डर का मेजरमेंट कंप्लीट होता है वहां पे आपको स्केल को रखना है, और यहाँ से आपको 1 इंच जितना इनसाइड स्केल को रखना है ऐसे। ऐसे आपको यहाँ पे स्केल को रखना है परफेक्ट। ऊपर की साइड से आप स्केल को देख सकते हो मैंने कैसे रखा है, और फिर यहाँ से स्केल को आप देख सकते हो, सेम इसी अकॉर्डिंग आपको स्केल को रखना है। अगर आप यहाँ पे परफेक्ट ऐसे डाउन आर्म होल को ड्रॉ करेंगे तो आपके आर्म होल की साइड से कभी भी क्रीज नहीं आएगी। तो अब हम डाउन आर्म होल को ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि डाउन आर्म होल को हमें कैसे ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट हम लेंगे कुर्ती की लेंथ का मेजरमेंट। हमें यहाँ पे कुर्ती की जो भी लेंथ आती है उसका मेजरमेंट लेना है। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि कुर्ती की लेंथ का मेजरमेंट तो हमें पहले लेना चाहिए, तो बाद में क्यों लिया। तो उसका रीजन ये है कि शोल्डर की साइड से हमने डाउन किया है। आप देख सकते हो, अगर हम कुर्ती की लेंथ का मेजरमेंट पहले लेते ऐसे यहाँ से ऊपर की साइड से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0.7 जितना माइनस हो जाता। अगर आपका यहाँ पे डाउन शोल्डर 1.5 जितना है तो कुर्ती की जो लेंथ है वो 1.5 जितनी माइनस हो जाती। तो इसके लिए हमने कुर्ती की लेंथ का मेजरमेंट पहले नहीं लिया है। डाउन शोल्डर को ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे कुर्ती की लेंथ का मेजरमेंट लेना है, ताकि हमारी जो कुर्ती की लेंथ है वो शॉर्ट ना हो जाए इसके लिए। तो यहाँ से लेंगे हम कुर्ती की लेंथ का मेजरमेंट। जो भी आपकी कुर्ती की लेंथ है उसी का मेजरमेंट आपको यहाँ पे लेना है। तो मेरी यहाँ पे कुर्ती की जो फुल लेंथ है वो है 43 इंच। अब उसमें हमें +2 इंच ऐड करना है स्टिच एंड फोल्ड के लिए। जो भी आपकी कुर्ती की फुल लेंथ है उसमें आपको +2 इंच करना है और फिर ऐसे टिक मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे लेंथ की साइज रेडी बेल्ट है, आप देख सकते हो, तो मुझे यहाँ पे फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी मेरी कुर्ती की लेंथ आएगी उसमें मैं 0.5 प्लस करूँगी शोल्डर स्टिच के लिए और फिर टिक मार्क करना है। तो आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे कुर्ती की लेंथ है 43 इंच, उसमें मैंने 0.5 प्लस किया है शोल्डर स्टिच के लिए। तो आपकी जो भी लेंथ आती है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है और फिर इसके ऊपर लाइनिंग को ड्रॉ करना है। ऐसे हमें यहाँ पे लाइनिंग को ड्रॉ करना है।
अब यहाँ से लेना है हमें शोल्डर टू वेस्ट लेंथ का मेजरमेंट, यानी कि शोल्डर से लेकर जो हमारी वेस्ट लेंथ आती है वहां तक का मेजरमेंट हमें लेना है। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट लेंथ का मेजरमेंट है 14 इंच, उसमें मैं 0.5 प्लस करूंगी शोल्डर स्टिच के लिए, तो टोटल मैं यहाँ पे लूंगी 14.5। आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसी को आपको लेना है। फिर यहीं से लेना है हमें शोल्डर टू हिप लेंथ का मेजरमेंट, यानी कि जो हमारी कुर्ती में कट आता है वहां तक का मेजरमेंट। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर टू हिप लेंथ का मेजरमेंट है 21 इंच, और उसमें हम 0.5 प्लस करेंगे स्टिच के लिए। जो भी आपका मेजरमेंट आता है शोल्डर टू हिप लेंथ का, उसमें आपको 0.5 प्लस करना है स्टिच के लिए, और फिर ऐसे टिक मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आता है 21 इंच, उसमें मैंने 0.5 प्लस किया है स्टिच के लिए, और फिर इस अकॉर्डिंग हमें टिक मार्क करना है शोल्डर टू वेस्ट लेंथ एंड शोल्डर टू हिप लेंथ के लिए। फिर दोनों साइड हमें लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। तो अभी हमने यहाँ पे कुर्ती की फुल लेंथ, शोल्डर टू वेस्ट लेंथ एंड शोल्डर टू हिप लेंथ का मेजरमेंट ले लिया है। अब नेक्स्ट हम लेंगे चेस्ट लाइन का मेजरमेंट। तो पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी फुल चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है उसमें आपको लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि लूज फिटिंग के लिए प्लस हमें क्यों करना है। बिकॉज उसका रीजन ये है कि जब हम कुर्ती का बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो इंच टेप होती है वो बॉडी टच होती है ऐसे। जब भी हम कुर्ती का मेजरमेंट लेते हैं तो ऐसे लेते हैं यहाँ पे, लेकिन जब हम कुर्ती को पहनते हैं तो हमारी जो चेस्ट लाइन वाला पार्ट होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन जो हमारा शोल्डर वाला पार्ट होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पे छोटा होता है और यहाँ पे बड़ा होता है। तो कुर्ती को हम ऊपर की साइड से पहनते हैं ऐसे, तो हमारा जो ये पार्ट है चेस्ट लाइन वाला पार्ट है वो स्मॉल होगा, तो हम कुर्ती को पहन नहीं पाएंगे आसानी से। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है। और सेकेंड रीजन ये है कि ये कुर्ती है थोड़ी सी लूज फिटिंग होगी, यानी कि थोड़ी सी ओवर साइज होगी, तो उसका लुक है वो परफेक्ट दिखेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुर्ती की चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन तीनों मेजरमेंट में बॉडी और साइज के अकॉर्डिंग प्लस करना है लूज फिटिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे चेस्ट लाइन की लूज फिटिंग चार्ट दी है, उसमें से देख के जो भी आपकी फुल चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है उसको देखना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है। तो मेरे यहाँ पे फुल चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 30 इंच, उसमें मैं 2 इंच प्लस करूंगी लूज फिटिंग के लिए, तो टोटल मेरा मेजरमेंट आएगा 32 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 4 करूंगी, तो 32 डिवाइड बाय 4, तो मेरा मेजरमेंट आएगा 8 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 8 इंच। अगर आपको यहाँ पे कुर्ती थोड़ी ओवर साइज पसंद है, यानी कि कुर्ती का जो फिटिंग है वो थोड़ा सा लूज पसंद है, तो आप यहाँ पे मेजरमेंट में प्लस भी कर सकते हैं। किसी को कुर्ती फिटिंग पसंद आती है तो किसी को लूज पसंद आती है, जिसको लूज पसंद है वो अपनी चॉइस के हिसाब से भी लूज कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लूंगी 8 इंच और 8 इंच पे टिक मार्क करूंगी। फिर यहाँ पे 2 इंच लूंगी मार्जिन। मार्जिन आपको आपकी चॉइस के हिसाब से लेना है। अगर आपको यहाँ पे 1.5 मार्जिन चाहिए तो आप उतना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि चेस्ट लाइन का मेजरमेंट आपको कैसे लेना है। अब नेक्स्ट हम लेंगे वेस्ट लाइन का मेजरमेंट। तो जो भी हमारी वेस्ट लाइन है उसको पहले देखना है, फिर उसमें लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है। उसकी चार्ट भी मैंने स्क्रीन पे दी है, आप देख सकते हो, वेस्ट लाइन लूज फिटिंग चार्ट। तो उसमें से देख के जो भी आपकी वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है, फिर उसको डिवाइड बाय 4 करना है। आई रिपीट कि जो भी आपकी वेस्ट लाइन का फुल मेजरमेंट है उसमें पहले आपको लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है, फिर उसको डिवाइड बाय 4 करना है, और फिर जो मेजरमेंट आता है उसको यहाँ पे लेना है। तो मेरी यहाँ पे फुल वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 28 इंच, उसमें मैंने लूज फिटिंग के लिए प्लस किया है 2 इंच, तो मेरा मेजरमेंट आया है 30 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 4 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 7.5, तो मैं यहाँ पे लूंगी 7.5 और मार्जिन लूंगी 2 इंच ऐसे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन दोनों मेजरमेंट को कैसे लेना है। अब नेक्स्ट हम लेंगे अपर हिप लाइन का मेजरमेंट। तो अपर हिप लाइन का मेजरमेंट हमें कैसे लेना है, पहले इंच टेप को आपको यहाँ पे रखना है और फिर जो भी आपका मेजरमेंट है उसको डिवाइड बाय 2 करना है ऐसे। फिर यहाँ पे टिक मार्क करना है। हम यहाँ पे अपर हिप लाइन का मेजरमेंट लेने वाले हैं, फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर जो भी आपकी अपर हिप लाइन का मेजरमेंट है उसको लेना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अपर हिप लाइन का मेजरमेंट लेना क्यों जरूरी है। जब हम हिप लाइन का मेजरमेंट लेते हैं तो हमारा ये पार्ट और नीचे वाला पार्ट
उन दोनों में डिफरेंट होता है। तो कई बार आपके कुर्ती की फिटिंग में देखा होगा कि किसी की कुर्ती बैक साइड से ऊपर की साइड हो जाती है और बैक साइड से बहुत ज्यादा टाइट फील होता है। तो उसका रीजन है अपर हिप लाइन का परफेक्ट मेजरमेंट नहीं लिया है। तो अब हम ये देखेंगे कि अपर हिप लाइन का मेजरमेंट हमें कैसे लेना है। जो भी आपकी अपर हिप लाइन का मेजरमेंट है उसमें पहले आपको लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है। उसकी चार्ट मैंने स्क्रीन पे दी है, आप उसमें से देख के अपर हिप लाइन के मेजरमेंट में प्लस कर सकते हैं। फिर उसको डिवाइड बाय 4 करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे अपर हिप लाइन का मेजरमेंट है 32 इंच। अब उसमें मैं लूज फिटिंग के लिए प्लस करूंगी 2 इंच, तो टोटल मेरा मेजरमेंट आया है 34 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 4 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 8.5, तो मैं यहाँ पे लूंगी 8.5। अब नेक्स्ट हम लेंगे हिप लाइन का मेजरमेंट। तो उसके लिए भी जो भी आपकी हिप लाइन का मेजरमेंट है पहले आपको फुल हिप लाइन के मेजरमेंट को देखना है, फिर उसमें आपको लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है। उसकी चार्ट भी मैंने स्क्रीन पे दी है, उसमें से देख के आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लूज फिटिंग के लिए प्लस कर सकते हैं। प्लस करने के बाद आपको डिवाइड बाय 4 करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी यहाँ पे फुल हिप लाइन का मेजरमेंट है 33 इंच, उसमें मैं लूज फिटिंग के लिए प्लस करूंगी 2 इंच, तो टोटल मेरा मेजरमेंट आएगा 35 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 4 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 8.7, तो मैं यहाँ पे लूंगी 8.7। अब 1 इंच यहाँ से हमें प्लस करना है कट फोल्ड के लिए। इस सबके लिए मेजरमेंट सेम रहेगा, आपको भी सेम इसी अकॉर्डिंग कट फोल्ड के लिए लेना है 1 इंच। तो अभी हमने यहाँ पे चेस्ट, वेस्ट, अपर हिप एंड हिप लाइन चारों मेजरमेंट को कंप्लीट किया है। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि इन सभी मेजरमेंट को आपको कैसे लेना है। अब नेक्स्ट हम लेंगे पैनल का मेजरमेंट। तो जो भी आपकी ऊपर की साइड मेजरमेंट है उसमें आपको प्लस 1 इंच ऐड करना है। अगर आपको यहाँ पे नीचे की साइड से पैनल कम चाहिए तो आपको यहाँ पे सेम मेजरमेंट को लेना है। अगर पैनल थोड़ी सी ज्यादा चाहिए तो वो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे मेजरमेंट है 10 इंच, अब मुझे पैनल ज्यादा चाहिए तो मैं यहाँ पे 11 या फिर 12 इंच तक भी ले सकती हूँ, वो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से लेना है। अगर आपको यहाँ पे आपकी हिप लाइन के अकॉर्डिंग ही पैनल चाहिए, यानी कि आपको नीचे की साइड से बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, तो आप यहाँ पे सेम मेजरमेंट को भी ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे हिप लाइन की साइड मेजरमेंट है 10 इंच, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्लस चाहिए नीचे की साइड से पैनल, तो मैं यहाँ पे लूंगी 11 इंच। इसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि जो भी आपकी हिप लाइन का मेजरमेंट है उसमें आपको प्लस 1 इंच ऐड करना है। यहाँ पे मेरा मेजरमेंट है 10 इंच, तो उसमें मैंने प्लस 1 इंच ऐड किया है, तो यहाँ पे लिया है मैंने 11 इंच। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेट चाहिए तो आप सेम मेजरमेंट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमें फोल्ड के लिए लेना है 1 इंच और फिर ऐसे लाइनिंग को ड्रॉ करना है। तो अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पे परफेक्ट स्ट्रेट कुर्ती को ड्रॉ करके रेडी कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी हमें यहाँ पे डाउन आर्म होल को कट नहीं करना है, बिकॉज उसका रीजन ये है कि अभी हमने बैक पार्ट की कटिंग नहीं की है। तो बैक पार्ट में दोनों आर्म होल सेम होते हैं, तो अभी आप यहाँ पे डाउन आर्म होल का कट ना करें। जब आप बैक पार्ट की कटिंग करें उसके बाद आप यहाँ पे डाउन आर्म होल को कट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने साइड से कुर्ती को कट करके रेडी कर दिया है। मैंने यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग कट नहीं किया है, बिकॉज रेडी बेल्ट है, इसके लिए मैंने यहाँ पे कट नहीं किया है। जो भी आपकी लेंथ आती है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कट करके रेडी करना है। और फिर वेस्ट लाइन और हिप लाइन दोनों साइड आपको इससे कट लगाने हैं। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट कुर्ती के फ्रंट पार्ट को कट करके रेडी कर दिया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक टू एडवांस लेवल फुल कोर्स, जिसमें आप सीख सकते हो बेसिक स्टिचिंग से लेकर अलग अलग कई सारे डिजाइनर ड्रेसेस। अगर आप भी हमारे बेसिक टू एडवांस लेवल फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप की लिंक हमने बायो में दी है और स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो ऐप के ऊपर जाके हमारे कोर्सेज को चेकआउट भी कर सकते हैं और कोर्स के डिटेल्स जानने के लिए आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी बैक पार्ट की कटिंग से। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे लेना है बैक पार्ट का फैब्रिक और फिर इस फैब्रिक को फोल्ड करना है। जो भी आपकी साइज है उसी के अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है।
फिर इसके ऊपर रखना है आपको फ्रंट पार्ट को। तो फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे फ्रंट पार्ट को ऊपर की साइड रखना है, फिर सेम इसी अकॉर्डिंग लाइनिंग को ड्रॉ करना है। ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल है, तो सेम इसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ करना है। बिकॉज हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में डाउन आर्म होल को कट नहीं किया है, तो अभी आपको सेम इसी अकॉर्डिंग आर्म होल को ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे वेस्ट लाइन और हिप लाइन दोनों के अकॉर्डिंग टिक मार्क करना है। यहाँ पे जो आपने कट लगाए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टिक मार्क करने हैं। फिर जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको यहाँ से हटाना है। अब हमें बैक पार्ट की नेकलाइन को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट में जो डाउन आर्म होल है उसको कट कर देना है। फिर फ्रंट पार्ट को शोल्डर की साइड ऐसे रखना है और हमें यहाँ पे शोल्डर के अकॉर्डिंग टिक मार्क करना है। तो अभी आप देख सकते हो 0.5 जितना डिफरेंट हुआ है बैक और फ्रंट में, बिकॉज उसका रीजन है फ्रंट पार्ट में हमने डाउन आर्म होल को कट किया है। तो बैक पार्ट की जो हमारी नेक विड्थ है वो 1 इंच जितनी प्लस होगी फ्रंट पार्ट से। तो पहले आपको यहाँ पे दोनों शोल्डर को ऐसे मैच करना है और फिर टिक मार्क करना है। फिर यहाँ से लेना है हमें नेक लेंथ का मेजरमेंट। तो मेरे यहाँ पे जो बैक पार्ट की नेक लेंथ है वो है 3 इंच। आप यहाँ पे 3, 3.5, 4 इंच, 4.5 या फिर 5 इंच तक भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस के हिसाब से लेना है। तो मैं यहाँ पे नेक लेंथ लूंगी 3 इंच। फिर यहाँ पे भी हमें स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर इसके ऊपर रखना है हमें कर्व स्केल को और राउंड नेकलाइन को ड्रॉ करना है ऐसे। तो हमने यहाँ पे बैक पार्ट को ड्रॉ करके रेडी कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें 0.5 जितना इन साइड से कट करना है, यानी कि अंदर की साइड से कट करना है। ये हमने 0.5 स्टिच के लिए रखा है इसके लिए। फिर हमें बैक पार्ट में भी कट लगाने हैं। फिर पैनल की साइड से स्ट्रेट कट करना है। जो भी आपकी लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कट करना है। तो अभी हमने यहाँ पे स्ट्रेट कुर्ती के फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को कट करके रेडी कर दिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे जो साइड में से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेना है। फिर इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है। आपको यहाँ से ऐसे परफेक्ट फोल्ड करना है। फिर यहाँ से आपको आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है ऐसे। फिर हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर यहाँ से लेना है हमें स्लीव की लेंथ का मेजरमेंट। जो भी आपकी स्लीव की लेंथ है उसके मेजरमेंट को आपको यहाँ पे लेना है। तो मेरी यहाँ पे जो स्लीव की लेंथ है वो है 14 इंच। अब उसमें हमें +1 इंच ऐड करना है स्टिच के लिए। तो टोटल मेरा मेजरमेंट आया है 15 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 15 इंच। आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसमें आपको +1 इंच ऐड करना है स्टिच के लिए और फिर यहाँ पे टिक मार्क करना है। फिर यहाँ पे भी हमें स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है ऐसे। फिर यहाँ से लेना है हमें डाउन स्लीव का मेजरमेंट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेना है 4 इंच। ये सबके लिए मेजरमेंट सेम रहेगा। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग 4 इंच लेना है। जितना आप डाउन ज्यादा करेंगे उतनी ही आपकी आर्म होल की साइड से फिनिशिंग परफेक्ट आएगा और क्रीज नहीं आएगी। ये सबके लिए मेजरमेंट सेम रहेगा। सेम आपको भी इसी अकॉर्डिंग 4 इंच लेना है। फिर यहाँ पे भी हमें स्ट्रेट लाइनिंग को ड्रॉ करना है। फिर यहाँ से लेना है हमें आर्म होल का मेजरमेंट। हमें यहाँ पे कुर्ती की फ्रंट पार्ट में जो आर्म होल है उसी के मेजरमेंट को लेना है। हमें यहाँ पे फुल आर्म होल के मेजरमेंट को नहीं लेना है। हमें यहाँ पे हाफ आर्म होल के मेजरमेंट को लेना है। जो हमने कुर्ती की फ्रंट पार्ट की कटिंग के टाइम आर्म होल का मेजरमेंट लिया है सेम उसी मेजरमेंट को हमें यहाँ पे भी लेना है। अगर आपने वहां पे लिया है 7 इंच तो यहाँ पे भी आपको लेना है 7 इंच। मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट में लिया है 6.5, तो मैं यहाँ पे भी लूंगी 6.5। फिर यहाँ से लेना है हमें लूज फिटिंग का मेजरमेंट। तो लूज फिटिंग का मेजरमेंट हमें हमारे आर्म होल की साइज के हिसाब से लेना है। उसकी चार्ट मैंने स्क्रीन पे दी है। जो भी आपके आर्म होल की साइज है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि लूज फिटिंग के लिए प्लस हमें क्यों करना है। बिकॉज उसका रीजन ये है कि हमारे जो आर्म होल का शेप होता है वो डाउन होता है फ्रंट पार्ट से, और जो हमारे स्लीव का शेप होता है वो फिस्ट जैसा होता है। अगर आप यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस नहीं करेंगे और डायरेक्ट जो भी आपके आर्म होल का मेजरमेंट आता है
उसी के अकॉर्डिंग आप स्लीव को कट करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये आएगी कि आपकी स्लीव कुर्ती में परफेक्ट तरीके से फिटिंग होगी ही नहीं, स्लीव आपकी स्मॉल साइज हो जाएगी यानी कि छोटी होगी और आर्म होल आपका बड़ा होगा। और सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि आर्म होल की साइड से आपकी स्लीव फिटिंग होगी, यहाँ से आपको खिंचाव महसूस होगा। तो उन दोनों प्रॉब्लम की वजह से हमें यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है, ताकि हमारी कुर्ती एंड आर्म होल दोनों की साइड से परफेक्ट फिटिंग आए। इसके लिए हमें यहाँ पे लूज फिटिंग के लिए प्लस करना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि लूज फिटिंग के लिए हमें क्यों प्लस करना है। अब यहाँ से लेना है हमें मार्जिन का मेजरमेंट। तो जो भी आपने कुर्ती में मार्जिन लिया है सेम उसी मार्जिन को आपको यहाँ पे भी लेना है। इसके ऊपर रखनी है हमें स्लीव कर्व को। अगर आपके पास स्केल अवेलेबल नहीं है तो आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे स्लीव कर्व कैसे रखना है वो ध्यान से देखना है। 5 पॉइंट जितना डाउन रखना है यहाँ से ऐसे, और ऊपर की साइड से आपको लाइनिंग को मैच करना है और फिर यहाँ से स्लीव को ड्रॉ करना है ऐसे। अब हम फ्रंट पार्ट में डाउन स्लीव को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्केल को आगे की साइड करना है ऐसे, और ऊपर की साइड से रखना है 1.5। फिर स्केल को आपको ऐसे रखना है और यहाँ से डाउन स्लीव को ड्रॉ करना है ऐसे। अगर आप ऐसे डाउन स्लीव को ड्रॉ करेंगे तो स्लीव की साइड से क्रीज भी नहीं आएगी और परफेक्ट फिटिंग आएगा। फिर यहाँ से लेना है हमें स्लीव राउंड का मेजरमेंट। तो जो भी आपकी फुल स्लीव राउंड है उसको आपको डिवाइड बाय 2 करना है। मेरे यहाँ पे स्लीव राउंड है 10 इंच। अब उसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आता है 5 इंच। तो मैं यहाँ पे लूंगी 5 इंच और 1 इंच लूंगी मार्जिन। नीचे की साइड हमें मार्जिन 1 इंच ही लेना है। फिर यहाँ से स्लीव को ड्रॉ करना है ऐसे। अगर आपका हैंड यहाँ पे स्ट्रेट है यानी कि ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से दोनों साइड से सेम है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मेजरमेंट लेना है ऐसे। मेरा यहाँ पे हैंड ऊपर की साइड से बड़ा है और यहाँ से छोटा है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे स्लीव के शेप को ड्रॉ किया है। लेकिन अगर आपका हैंड यहाँ पे स्ट्रेट है तो आपका जो भी नीचे की साइड मेजरमेंट है सेम उसी मेजरमेंट को आपको यहाँ पे लेना है, लेकिन 0.5 जितना प्लस रखना है हैंड मूव करने के लिए। अगर आप यहाँ पे दोनों मेजरमेंट को सेम रखेंगे तो यहाँ से आपका हैंड ऐसे मूव नहीं होगा। तो सिर्फ आपको 0.5 जितना प्लस रखना है, या फिर आप ऐसे भी मेजरमेंट को ले सकते हैं। यहाँ से आपको एल्बो का मेजरमेंट लेना है। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट है 10 इंच और यहाँ पे है 9.5। तो मैं यहाँ पे लूंगी 10 इंच। यहाँ पे हमें लूज मेजरमेंट लेना है बिकॉज हैंड मूव करने के लिए। अगर हम यहाँ से टाइट मेजरमेंट लेंगे ऐसे तो हमारा हैंड है वो यहाँ से परफेक्ट ऐसे मूव नहीं होगा, इजीली मूव नहीं होगा, यहाँ से हमें टाइट फील होगा। तो उसके लिए जो भी आपका मेजरमेंट आता है उसमें आपको थोड़ा सा लूज रखना है और फिर स्लीव के शेप को ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पे स्लीव को ड्रॉ करके रेडी कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब सेंटर में हमें यहाँ पे कट लगाना है, फिर इस स्लीव को ओपन करना है ऐसे, और जो राइट साइड वाला पार्ट है उसको ऊपर की साइड रखना है। फिर यहाँ से ऐसे दोनों स्लीव को मैच करना है। अब यहाँ से हमें डाउन स्लीव को कट करना है ऐसे। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे स्ट्रेट कुर्ती का फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव तीनों को कट करके रेडी कर दिया है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग आपको आपकी मेजरमेंट और साइज के हिसाब से कैसे करनी है। फिर भी इस स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसी के साथ आप हमारे बेसिक टू एडवांस लेवल फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने बायो में दी है, आप हमारी ऐप को चेकआउट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।